शातिर चीन की नई चाल। चीन की जासूसी जो चीन की गुप्त सेवाओं के माध्यम से किया जाता है, ये दूसरे देशों में उनके राजनयिक, आर्थिक और सैन्य गतिविधियों की जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करती है। यह कई तरह के उपकरण जैसे जासूसी नेटवर्क, टेक्नोलॉजी और धोखाधड़ी का इस्तेमाल करती है। इसे चीन की सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य उपद्रवियों, विदेशी जासूसों और विरोधी ध्रुवों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाना है। टिकटॉक ये ऐप याद तो सभी को होगा और हो भी क्यों ना, आखिरकार 15 सेकंड में अपनी क्रिएटिविटी दिखाना और वायरल होना सभी को पसंद था। लेकिन चाइना के इस चाइनीज ऐप को भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को बैन कर दिया गया। कारण इस पर जासूसी का आरोप लगाया गया कि ये अवैध रूप से यूजर्स के डेटा को एक्सेस करती है। इससे पहले भी चाइना की जासूसी वाली हरकतें सामने आई हैं। उत्तरी अमेरिका में चाइना का बनाया एक गुब्बारा देखा गया। अमेरिका का कहना था कि ये चाइना के द्वारा बनाया गया एक जासूसी गुब्बारा है, जिसे अमेरिका ने F-22 प्लेन से मिसाइल दागकर इस गुब्बारे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जो अटलांटिक महासागर में जा गिरता है। अमेरिका का कहना है कि इसके मलबे में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर शामिल थे जिन्हें जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस गुब्बारे को लेकर चाइना ने इस घटना पर विरोध जताया। चाइना का कहना था कि ये गुब्बारा मौसम से जुड़ी जानकारियों के लिए था, जो कि गलती से अमेरिका की स्पेस में चला गया। ये ही नहीं, चाइना का खौफ पूरी दुनिया में इस कदर है कि चाइना के डर से ब्रिटेन की सरकार ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वह चाइना की बनाई हुई निगरानी उपकरणों को अपने संवेदनशील सरकारी इमारतों से हटा देगा। और तो और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स का कहना है कि चाइना में बनी सभी कैमरों को ऑस्ट्रेलिया के सभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की इमारतों से हटाया जाएगा। उनका कहना था कि चीन के कैमरों से देश की सभी कीमती इमारतों की सुरक्षा में जोखिम बना हुआ है। चीन की करतूतों से हर कोई वाकिफ है। विस्तारवादी चीन कितना चालाक है, ये हर कोई जानता है। चाहे चीन का भारत की जमीन पर कब्जा करना हो, पाकिस्तान को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना या फिर ताइवान को चीन में मिलाने का लक्ष्य, चीन का काम और उसकी मंशा ये दोनों ही किसी भी देश को पसंद नहीं आती। ड्रैगन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच होने वाली एक सीमा रेखा है। यह रेखा भारतीय प्रशासित अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, जो कि अब चीन का हिस्सा है, इनके बीच की सीमा को निर्धारित करती है। यह रेखा भारतीय IPS अधिकारी हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में ब्रिटिश भारत की ओर से चीनी अधिकारियों के साथ हस्ताक्षरित की गई थी। मैकमोहन लाइन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और तिब्बती उच्च मध्य पहाड़ियों के बीच विस्तृत होती है। इस रेखा के अनुसार तिब्बती उच्च मध्य पहाड़ियों के उत्तरी भागों में स्थित अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा होता है। तवांग भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। यह जिला भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है और चीन द्वारा उसका दावा किया जाता है। चाइना तवांग जिले के कई जमीनों के नाम बदलकर उस जमीन को अपना हिस्सा बताता है। चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी, तिब्बती और पीनी अक्षरों में 11 जगहों के नाम रखे हैं। चाइना भारत के साथ ही गलत नहीं करता, बल्कि चीन कम आय वाले देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का काम करता है। हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट के सामने आने से पूरे अमेरिका देश में बवाल मचा हुआ है। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर काफी चर्चे में रहता है। इसके साथ ही चीन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह अमेरिका की जासूसी करने के लिए अमेरिका के ही एक पड़ोसी देश में एक जासूसी का ठिकाना खोल रखा है, जिसमें अमेरिका जैसे ताकतवर देश में नजर रखने के लिए चीन क्यूबा का इस्तेमाल कर रहा है। US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह कहा गया कि चाइना 2019 से क्यूबा के गुप्त ठिकानों से अमेरिका की जासूसी कर रहा है। इससे लेकर अमेरिका के ही अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि चीन ने क्यूबा के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसमें फ्लोरिडा से करीब 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीप पर इलेक्ट्रॉनिक ईव्सड्रॉपिंग सुविधा स्थापित की गई। चाइना जो एक विशाल देश है, चाइना अपनी खराब नीति के कारण सभी लोगों की नजरों में बना रहता है। उसकी विचारधारा और मंसूबों को हर कोई जानता है। चाइना अपने देश को दुनिया का सुपर पावर कंट्री बनाना चाहता है। इसके लिए उसकी नजर अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री पर बनी रहती है। चीन तो वैसे सभी पर अपनी नजर बनाए रखता है, लेकिन 2021 में चीन की खुफिया एजेंसी ने एक 78 साल के बुजुर्ग जॉन सिंग वान लेंग को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके पास अमेरिका की नागरिकता थी। चीन का कहना है कि ये इंसान चाइना में जासूसी के मकसद से आया था, जिसे चाइना के कोर्ट ने पूरी जिंदगी उम्र कैद की सजा सुना दी है।